नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। तो इसमें है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C शो दैट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फिगर दिया गया है, इसमें ABCD हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और जो भी ये रेक्टेंगल है इसमें हमारे पास AC ये वाला क्या है, एक डायगोनल है जो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होगा अगर हमारा ये वाला एंगल A है, मान लो ये यहाँ पर X है, ये यहाँ पर Y है, इसी तरह से C वाली साइड में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है भाई, मान लेते हैं ये P है और यहाँ पर ये Q है। तो जो हमारा X है Y के इक्वल होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि ये पूरा एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट मींस X इक्वल्स टू में Y हो जाएगा और P इक्वल्स टू में Q हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम सोल्व करने के लिए क्या करना है, हमें ABCD को हमें स्क्वायर शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या दिया गया है कि एंगल X जो है वो इक्वल है हमारा एंगल Y के, इसके साथ साथ हमें दिया गया है एंगल P जो है वो इक्वल है हमारा एंगल Q के। इसका रीजन भी लिख देते हैं, हमें दिया गया है AC बाइसेक्ट एंगल A एंगल C, तो यही चीज यहाँ पर आपने लिख देनी है। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, रीजन सिंपल साफ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो बहुत सिंपल चीज यहाँ से हम करने वाले हैं। जो भी मेरी यहाँ पर DC और AB है ये पैरेलल लाइंस होंगी, रेक्टेंगल की अपोजिट पैरेलल्स होती हैं और ये हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल, एक तरफ एंगल X एक तरफ एंगल Q। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल X इक्वल्स टू में हो जाएगा एंगल Q के। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स। जो अल्टरनेट एंगल्स हैं X और Q हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल X, या फिर जो ये वाला एंगल X है इसको मैंने एज इट इज लिख लेना है। इसके बाद एंगल Q किसके इक्वल है भाई, एंगल P के इक्वल है। तो एंगल Q की जगह पर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल P। और आप ध्यान से देखोगे तो जो X और P है ये दोनों कौन से ट्राइंगल के एंगल्स हैं भाई, ABC के हैं। तो मैं इसमें इस तरह से कह सकता हूं इन ट्राइंगल ABC जो भी हमारा एंगल X है और एंगल P है वो एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब फिगर में देखो जो भी हमारा एंगल X और एंगल P एक दूसरे के इक्वल आ गया तो इनके अपोजिट वाली जो साइड है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका मतलब है AB और BC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल लिख देना है। तो AB इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा BC के, और इन दोनों का रीजन क्या होगा, पीछे वाले पेज पर हमने लिखा था वही रीजन हो जाएगा। ट्राइंगल में कोई भी इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया। और किसी भी रेक्टेंगल में, ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूं मैं, किसी भी रेक्टेंगल में अगर हमारी एडजेसेंट यानी कि पड़ोस वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें लिखना है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल ABCD। AB और BC एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी साइड्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं रेक्टेंगल ABCD में। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें यही करना था कि ABCD एक स्क्वायर है। फर्स्ट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड वाला पार्ट भी करना है तो भाई उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। फर्स्ट वाले पार्ट में ABCD एक स्क्वायर है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब सेकंड वाले में कहता है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। जो भी हमारा BD यहाँ पर डायगोनल होगा, B से D को हम इस तरह से जोड़ देंगे। जो भी यहाँ पर BD डायगोनल है ये एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, इस तरह से हमें एंगल्स बना लेने हैं। मान लेंगे ये एंगल नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसी तरह से हमारा ये एंगल नंबर 3 और ये एंगल नंबर 4 हो जाएगा। अब एक सीधी सी बात यहाँ पर देखो, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेकंड वाले पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो एंगल 2 इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा एंगल 3 के। इसी तरह से जो एंगल 4 है और एंगल 1 है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। रीजन क्या होगा, यहाँ पर सिंपल देख सकते हो ना, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल 4 एंगल 1 भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो रीजन यहाँ पर आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस पर एक दूसरे के इक्वल होती हैं और जो भी हमारा स्क्वायर है इसकी अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होती है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला डायगोनल जो AC है ना इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये कंफ्यूज ना करे आपको, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया। सिर्फ BD वाला डायगोनल आपके लिए यहाँ पर मैंने रखा है। अब मैं यहाँ पर जो भी मेरा ट्राइंगल है ABD इसको ले लेता हूं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल
ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में मेरे पास क्या है भाई, ए बी और ए डी, ये हम एक स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं, तो ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो मैं इस तरह से लिखूंगा ए बी इक्वल हो जाएगा मेरा ए डी के, साइड्स ऑफ स्क्वायर, इसका रीजन यहाँ पर आपने लिख देना है। जो भी स्क्वायर की साइड है एक दूसरे के इक्वल आ गई। अब इन साइड्स के अपोजिट में जो भी हमारे एंगल हैं वो भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए बी और ए डी के अपोजिट में हमारा एंगल 2 और एंगल 4 आता है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन यहाँ पर लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो भी इक्वल साइड्स के अपोजिट में हमारे एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें इन तीनों इक्वेशंस को देखना है। नेमिंग करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है नेमिंग करनी, ऐसे ही आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर जो भी मेरा एंगल 2 है ना, उसको मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं, ठीक है। ये वाला एंगल 2 एज इट इज आ गया। एंगल 4 किसके इक्वल है भाई, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, तो मैं एंगल 4 की जगह पर लिख सकता हूं एंगल 1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा यहाँ पर नेक्स्ट है, ये वाली इक्वेशन फिर से यहाँ पर मैं लिखूंगा। इस तरफ मेरे पास जो एंगल 4 है ना वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल 4 एज इट इज आ गया। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, तो अब की बार एंगल 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूं एंगल 3। अब ध्यान से इस फिगर को देखो, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर एंगल बी को बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल 3 और 4 भी एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूं, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी। जो भी हमारा यहाँ पर बी डी है वो बी एंगल और डी एंगल इन दोनों को बाइसेक्ट वो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं कंप्लीट।